Let's see the question. Analyze the following transactions based on traditional approach of counting. State which account has to be debit and credit. अब देखो ट्रेडिशनल की बात कर रहा है, तो ट्रेडिशनल में हमने 3 अकाउंट पढ़े थे। एक हमारा था पर्सनल अकाउंट, ठीक है, एक था हमारा रियल अकाउंट और एक था हमारा नॉमिनल अकाउंट। यही हमने 3 अकाउंट पढ़े थे और उन तीनों के ही रूल जो थे अपने अपने थे, जिसको हम 3 गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो पर्सनल का था डेबिट हु रिसीव्स, क्रेडिट हु गिव्स। रियल का क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो जाता है उसको क्रेडिट कर दो। और नॉमिनल का क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, यही था। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यही था ना। चलिए अब देखते हैं एंट्रीज के हिसाब से कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। चलिए फर्स्ट है चित्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अब देखो क्या होगा। चित्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। चित्रा ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। तो बिजनेस में देखो यहाँ पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो कैश अकाउंट है और एक चित्रा का। अब चित्रा के अकाउंट को बिजनेस में क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं, है ना। चित्रा के अकाउंट को बिजनेस में क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट जो है रिप्रेजेंट करता है किसको? चित्रा को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट यानी रियल अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल अकाउंट यानी अपना कौन सा इन्वॉल्व है? अपना पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया? कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट कर देते हैं। तो कैश हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं, कैश हो जाएगा डेबिट और चित्रा का अकाउंट यानी कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। अब कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा? देने वाला कौन है? चित्रा है ना देने वाली। देने वाली कौन है? क्रेडिट हु गिव्स, जो देता है। देने वाला कौन है? चित्रा। और चित्रा का अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक तो फर्नीचर और कैश, दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट में आती है, क्योंकि दोनों ही क्या है? एसेट है। तो आया क्या बिजनेस में? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस से गया क्या? कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जो आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रामोन क्रेडिट्स, उधार सामान बेचा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब उधार सामान बेचा है तो परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, जो किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो परचेजेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब देखो क्योंकि उधार है तो कैश का लेन देन तो हुआ नहीं है। और दूसरा अकाउंट किसका है? राम का अकाउंट है। और राम कौन है? पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। राम का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि सामान देने वाला कौन है? राम है, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब कैश हमने बेचा है इसमें, तो इसमें एक तो कैश इन्वॉल्व है, सामान हमने बेचा है, कैश इन्वॉल्व है। और सेल्स हमारे लिए क्या होती है? रेवेन्यू होती है। और रेवेन्यू किस में आता है? नॉमिनल में। क्या होगा? ऑल द इनकम संगे क्रेडिट करने हैं सारे, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और कैश क्योंकि हमारे बिजनेस में आएगा तो वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट है। पेड सैलरी टू जतिन, जतिन को सैलरी दी है, तो यहाँ पर जतिन को नहीं देखना है, सैलरी हमने दी है। सैलरी हमारे लिए क्या है? खर्चा है, जो किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट कहता है सारे खर्चों को क्या कर देना चाहिए? सारे खर्चों को क्या कर देना चाहिए? डेबिट कर देना चाहिए। और हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। और कैश अगर बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट कर देना चाहिए, ठीक है। पेड टू राम, राम को पैसे दिए हैं। राम को अगर पैसे दिए तो बिजनेस से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जब कैश जाता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। और मिल किसे रहे हैं? राम को मिल रहे हैं, राम्स अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट हु रिसीव, जो पाता है, जिसको मिलता है उसको डेबिट कर देते हैं। सैलरी टू बी पेड टू राहुल सिर्फ आउटस्टैंडिंग, अब देखो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है राहुल की, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आती है, ठीक है, ठीक है। अब ये सैलरी है, सबसे पहले तो सैलरी आ रहा है और सैलरी हमारे लिए खर्चा होता है, तो सैलरी इसको तो डेबिट करना ही करना है। लेकिन ये जो नीचे है आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, यहाँ पर मैं इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी की तरह नहीं देख रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ कि ये राहुल का अकाउंट है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है उस पर्सन को,
किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये राहुल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये सैलरी किसकी है? राहुल की सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन अभी इसको दी नहीं है, इसको देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या? क्रेडिटर है, इसलिए इस वजह से इसको क्रेडिट कर देंगे। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड का मतलब है कि कमीशन कमा ली गई है बट अभी रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, कमीशन कमा ली गई बट अभी रिसीव नहीं हुई है। देखिए, आप इस वाली लाइन को भी छोड़ दीजिए, जब हम जर्नल करेंगे तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बिल्कुल फिलहाल आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी आउटस्टैंडिंग वाली, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये हम जब जर्नल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जब हम वहाँ पर एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, आप इसको 8th पॉइंट जो है आप इसका रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे इसमें क्या होगा? देखिए, वैसे इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो आपका अक्रूड कमीशन और एक आपका जो है कमीशन। ठीक है, तो कमीशन तो हमारे लिए क्या होती है? इनकम होती है, तो कमीशन तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और अक्रूड कमीशन जो होती है हमारे लिए एसेट होती है, और एसेट, ठीक है, एसेट क्या होती है? जो आ रहा है बिजनेस में, एसेट अगर बढ़ेगी तो उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हो जाएंगी, अक्रूड कमीशन जो हो जाएगी डेबिट हो जाएगी, और जो कमीशन है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो बनेगी तो ऐसे, लेकिन अभी ये वर्ड आपको थोड़े भारी भारी लग रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड कमीशन, ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो ये जब हम जर्नल करना स्टार्ट करेंगे, एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।